गुड आफ्टरनून। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे, जिसके बगैर हमारा जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज आइए देर न करते हुए हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारा डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इसके अंदर एसेसरी पार्ट ऑफ द डाइजेशन और एलिमेंट्री कैनाल, और प्रत्येक टॉपिक को हम बखूबी डील करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डाइजेशन है क्या चीज। हमारे चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी पाचन और अवशोषण। अब ये पाचन है क्या चीज, हम जानते हैं कि पाचन हमारा जो है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारे, जो भी हमने खाया पिया ये सब कुछ कर लीजिए, मैक्रो मॉलिक्यूल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, या कोई भी चीज़ हो, जब मैक्रो मॉलिक्यूल को जो भी हम लेते हैं, क्या हम वैसे ही यूटिलाइज कर पाएंगे? हमारी सेल उसको ऐसे यूटिलाइज कर पाएंगी? कदापि नहीं। उन मैक्रो मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, एब्जॉर्बल बनाना, एब्जॉर्बल कंडीशन में ले आना, यही हमारा क्या है? पाचन है, डाइजेशन है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट हम रोटी खा लिए तो क्या डायरेक्ट हम उसका यूटिलाइज हमारी सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस कार्बोहाइड्रेट को हमें ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से स्टार्च को तोड़ा जाता है। प्रोटीन को हम जानते हैं, प्रोटीन भी हमारी टूटेगी, अमीनो एसिड में टूटेगी, फैट हमारा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा। न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं कि हमारा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, उसमें पेंटोज शुगर है, फास्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है, उसमें टूटेगा। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, देट कन्वर्ट इनटू देयर मोनोमर्स। मोनोमर्स में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर उनका एसिमिलेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो हमारे बॉडी के सेल के अंदर यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। तो जनरल सी बात है कि जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो पाचन तो हमारा भाई मुंह से ही शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे मुंह में आएगा तो उस चीज़ को हम चबाते हैं, और इसमें ये हम देखते हैं कि हमारा ये जो डाइजेशन है ये क्या करता है। जैसे ये हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है, अब इसको हम पानी जब पिलाएंगे, पानी, और जो इंजाइम का इस पे रिएक्शन होगा, इंजाइम का रिएक्शन होगा, ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, और यही हमारा क्या है? डाइजेशन है। तो डाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि दो चीजें हमारी निकल के आ रही हैं। डाइजेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। तो मैकेनिकल प्रोसेस में हमारा क्या है? जैसे किसी चीज को हम पकड़ते हैं, उसको चबाना हमारा मैकेनिकल है। फिर उस भोज्य पदार्थ का हमारे गट से नीचे उतरना, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जाना, एलिमेंट्री पेट के अंदर जा करके उसकी चर्निंग होना, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये क्या है? मैकेनिकल है। और इसके अंदर जब एंजाइम मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, जो जूसेस मिलेंगे, पैक्रियाटिक जूस हो या HCl का मिलना हो, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो उसका मथना होगा। तो वो हमारी क्या है? सब मैकेनिकल प्रोसेस है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस उस पर जब एक्टिव होते हैं, उस पर एंजाइम जो है, प्रोटीएज है, फैटीएज है या सलेवरी एमाइलेज है, इनका जब रिएक्शन उस पर होता है तो हम देख रहे हैं क्या? ये केमिकल यानी बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइजेशन हमारा क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है, और ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक का मतलब होता है, एक तरह से दिमाग में बैठाएंगे आप कि काटना, काटो, यानी किसी चीज को काटा जाना है, यानी यहाँ पे हो रहा है क्षरण हो रहा है, यानी अपचय की प्रक्रिया है।
तो ये हमारा एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है, उनके माइनर मॉलिक्यूल यानी मोनोमर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद हमारी सेल बड़े आसानी से उसको रिलाइज कर लेती हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर जाएगा, फिर वो वहाँ से होकर के एलिमेंट्री कैनाल, माउथ में हम जानते हैं कि लुगदी हो जाती है, बोलस जिसको हम कहते हैं, बोलस में हमारा फूड मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएगा तो क्या होगा भाई, उसके अंदर HCl का मिलना होगा। HCl मिलेगा तो हमारा वो भोज्य पदार्थ एसिडिक हो जाएगा, फिर हमारा काइम में वो कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ से वो आगे चल करके एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम जानते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जब अंदर वो जाता है तो हम जानते हैं कि वहाँ पे भी हमारा जो मीडियम है वो बेसिक हो जाता है, और वही काइम जो है अब काइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस तरह से एट द लास्ट हमारे बॉडी से वो चीज़ें जो हमारी इंटेस्टाइनल जो विलाइयाँ हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो रसांकुर हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो ब्लड में मिलता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो पैंक्रियाटिक जानते हैं पैंक्रियाटिक वेन के थ्रू जो है, हेपेटिक वेन के थ्रू हमारे वो हार्ट को जाएगा, हार्ट से जो है फिर ब्लड आप जानते हो सिस्टमेटिक एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, और वो जब बॉडी वो न्यूट्रिएंट जब उसके अंदर हमारे मतलब हर सेल को जब न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू जब मिल जाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जनरल सी प्रोसेस है, और बाकी जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो हमारे बॉडी के अंदर से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एक जनरल सी प्रोसेस है कि ये क्या है हमारा डाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो डाइजेशन है, हमने देखा कि मैक्रो मॉलिक्यूल को देयर मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल है पानी की उपस्थिति में एंजाइमेटिक रिएक्शन जब हो रहा है तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, इसी को हम कहते हैं पाचन। अब हम इस पाचन में देखेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से कौन सी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो देखेंगे हम लोग इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टम ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि दो चीज़ें निकल करके आएंगी। इसमें हम देखेंगे एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट की बात करेंगे, और हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल, तो एसेसरी पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हमारा सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा मुंह से ही शुरुआत होती है, यानी हमारा क्या हो गया भाई, टंग हो गया, टंग की बात करेंगे, टंग की बात करेंगे हम, टीथ की बात करेंगे, और सलेवरी एमाइलेज की बात करेंगे, एमाइलेज, TSLPG आप याद कर लो, सलेवरी एमाइलेज की बात करेंगे हम, लीवर की बात करेंगे, पैंक्रियाज की बात करेंगे, इसी में हम गॉल ब्लैडर की भी बात करेंगे, गॉल ब्लैडर। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग एसेसरी पार्ट के अंदर बात करेंगे, और हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये है हमारा एक जनरल सा ओवरव्यू। अब हम लोग आइए एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले हम एसेसरी पार्ट की बात करेंगे। तो एसेसरी पार्ट में अब हम देखते हैं कि इस डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया में कौन सी चीज़ें आएंगी हमारे अंदर। तो इसको शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। जैसे हम याद कर ले इस स्टेप ऑफ डाइजेशन, इस डाइजेशन के स्टेप में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसको देख लेते हैं। इंडिया एज इजिप्ट, इसको याद कर लीजिए, इंडिया एज इजिप्ट, यानी स्टेप ऑफ द डाइजेशन, यानी डाइजेशन के जो स्टेप हैं वो क्या है, इसको आप याद रखेंगे। इंडिया एज इजिप्ट, मेन जो स्टेप होंगे, इंडिया IN से हमने यूज किया है इंजेशन, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड की हम बात करेंगे, ठीक है। और डी से हमने यूज किया है
डाइजेशन, डाइजेशन पाचन की बात होगी। और ए से होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और पुनः एज से हम लेंगे एज इक्वल टू एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और ईजी से हम लेंगे इजेशन। तो ये हमारे चरण होंगे, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, फिर हम देखेंगे किन किन प्रोसेस से वो गुजर करके उसका पाचन होगा, और फिर जब पच जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो विलाई पास जा रही हैं, और फिर वहाँ से वो उसका जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्वांगीकरण होगा, और लास्ट में जो वर्ज्य पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर पाए जाएंगे उनको शरीर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक जनरल सी हमारी आउटलुक है। अब हम लोग सबसे पहली बात करेंगे, आज हम एसेसरी पार्ट की तरफ हम चलेंगे, पहले इनको डील करेंगे, फिर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में चलते हैं। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं एसेसरी पार्ट में हम सबसे पहले लेंगे डेंटिस्ट, दांत को ही हम ले लेते हैं, टीथ लेते हैं हम। एसेसरी पार्ट में हम लेंगे टीथ को। आइए देखते हैं कि हमारी टीथ क्या है। देखिए जो इंसान का, ह्यूमन का जो टीथ है, टीथ, आइए देखते हैं टीथ। हम जानते हैं कि टीथ में हम याद रखेंगे DTH, याद रखेंगे DTH, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के टीथ में हम याद रखेंगे DTH। तो डी फॉर हम देखिए D इजकल टू और T इजकल टू और H इजकल टू, इन तीनों से हम बड़े आसानी से याद कर लेंगे। डाइफायोडॉन्ट, ठीक। T इजकल टू हो जाएगा थीकोडॉन्ट और H इजकल टू हो जाएगा हेट्रोडॉन्ट, ठीक। तो डाइफायोडॉन्ट मतलब हिंदी में याद करेंगे द्विबार दंती, ठीक। थीकोडॉन्ट गर्त दंती, गर्त दंती। और हेट्रोडंटी विषम, विषम दंती। तो ये है हमारा, यानी मनुष्य का जो दांत है, जो ह्यूमन बीइंग का दांत है, वो क्या है, डाइफायोडॉन्ट है, यानी द्विबार दंती। यानी मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, इसीलिए इसको हम द्विबार दंती या डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। और इनके जो दांत होते हैं, यानी एल्विलाई के अंदर, यानी गड्ढे, जो गड्ढे होते हैं उन्हीं को एल्विलाई कहते हैं, उसके अंदर फिट होते हैं, इसीलिए इनको हम थीकोडॉन्ट कहते हैं। अभी इसको हम देखते हैं। और हम हेट्रोडॉन्ट, यानी इसके अंदर कई प्रकार के दांत, यानी 4 प्रकार के दांत इंसान में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक को करके देखते हैं कि मनुष्य का दांत द्विबार दंती क्यों है, और ये थीकोडॉन्ट क्यों है, हेट्रोडॉन्ट क्यों है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, यानी मनुष्य के दांत का एक जनरल सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जो हम लोगों का दांत है इंसान का, हम जानते हैं कि हमारा दांत जो है हम जानते हैं कि हमारा दांत जो है मसूड़ों में फिट रहता है। ये जैसे जो ऊपर का जो पोर्शन दिखता है हमारा, ये ऊपर वाला, इसको हम क्रॉन कहते हैं, क्रॉन। और ये नीचे इसके अंदर जो चीज़ें अब देखेंगे, इसको हम, या यही क्रॉन है, और ये थोड़ा सा जो भाग जो मसूड़ों के अंदर फिट है, इसको हम लोग क्राउन हो गया हमारा पार्ट जो बाहर दिख रहा है, यानी ताज जैसा जो दांत हमारा बाहर दिख रहा है वो क्राउन है। और छोटी सी एक नेक होती है इसकी, यानी नेक की बात हम करेंगे, और नीचे जो हमारा रूट होता है। तो एक जनरल सा जो हमारा दांत है
वो इस मसूड़े के अंदर हमारा जानते हैं कि फिट रहता है। तो एक जनरल से हमारे दांत के अंदर ये 3 पार्ट पाए जाते हैं। रूट होती है जो मसूड़ों के अंदर फिट होती है, गड्ढे में फिट होती है, इसीलिए इसको हम थीकोडॉन्ट कहते हैं, इसके दांत का रूट कहते हैं। और थोड़ा सा ऊपर मसूड़ों और ये जो क्रान है इसके बीच का जो थोड़ा सा स्थान होता है इसको हम नेक कहते हैं, और बाहर जो चमकीला पार्ट होता है उसको हम क्रान कहते हैं। और क्रान हम जानते हैं कि इनेमल का बना होता है, इसको हम इनेमल भी कहते हैं, इनेमल। और हम जानते हैं कि इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही इनेमल होता है। तो ये हम जानते हैं कि भी हमारा दांत जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ये भी आप जानते हो। और ये रूट जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो दांत हमारे पाए जा रहे हैं वो 4 प्रकार के दांत, उनमें रूट अलग अलग पाई जाती है। किसी में 2 पाई जाएगी, किसी में 1 पाई जाएगी, और किसी में 2 से अधिक पाई जाएगी। उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये पल्प होती है, यानी जो इम्पटी स्थान है ये पल्प है। इसके अंदर जो इसके अंदर पिगमेंट मतलब भरी रहती है पिगमेंट, और तमाम इसमें जो है नसों यानी आर्टरीज वेन का इसमें जाल बिछा रहता है। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो क्रॉन पार्ट है या नेक पार्ट है इसके अंदर ज़्यादा जीवित पोर्शन नहीं होता है। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है हमारा, ये स्ट्रक्चर है जनरल सा दांत का। अब हम लोग चलते हैं इंसान के केस में, हम बात करने चल रहे हैं डायोफार्डांट की। तो देखिए अभी हमने बताया कि डायोफार्डांट में DTH को याद रखेंगे। तो मनुष्य में जो दांत होता है, देखिए टीथ हमारा जो है, टीथ, ये टीथ हमारा 2 तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। एक हमारा एडल्ट में और दूसरा हम चाइल्ड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चाइल्ड की तरफ देखते हैं, यानी चाइल्ड के केस में क्या होता है, और इधर हम देखेंगे एडल्ट के केस में क्या होता है। तो देखिए जो एडल्ट है इसके अंदर और इसके अंदर दांतों में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखें, यानी चाइल्ड के अंदर जो दांत पाए जाते हैं उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, एडल्ट के अंदर जो दांत पाए जा रहे हैं उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब आइए हम देखते हैं चाइल्ड में और एडल्ट में दांतों का क्या मतलब है। तो इसको देखिए क्या क्या हम इस चाइल्ड के अंदर जो दांत पाए जाते हैं हम जानते हैं कि ये मतलब इसका नाम हम ले सकते हैं, एक शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, डीएम प्रीति, याद कर लीजिएगा। तो डीएम से हमारा इसको क्या क्या हम कह सकते हैं, डी से हमारा हो जाएगा डेसिडुअस, डेसिडुअस, पाती दांत जिसको कहते हैं। और यम से हमारा हो जाएगा मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ कहें, मिल्क टीथ कहें या प्राइमरी टीथ कहें, प्राइमरी टीथ, या टी से हम लिखेंगे टेम्पोररी टीथ। तो ये क्या हो गया भाई, हम जो बच्चों में दांत पाया जाता है उसको डेसिडुअस टीथ कह सकते हैं, मिल्क टीथ कह सकते हैं, प्राइमरी टीथ कह सकते हैं, टेम्पोररी टीथ कह सकते हैं। एडल्ट में आ जाइए, एडल्ट में हम क्या कह सकते हैं इसको, सेकेंडरी टीथ, एडल्ट टीथ, इसको हम एडल्ट, पहले सेकेंडरी हम ले लेते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी टीथ, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, पास, पास से याद कर लेना। तो एडल्ट में हम इसको सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ नाम देते हैं। चाइल्ड में हम इसको डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ या टेम्पोररी टीथ के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो दांत हैं इन दांतों को हम फार्मूले के रूप में भी लिखते हैं। तो जब हम जब दांतों का जो फार्मूला हो, जब दांतों को हम
फार्मूले के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। और डेंटल फार्मूला में आप जानते हैं कि जो हमारे जबड़े हैं, ऊपरी जबड़े हैं और नीचे जबड़े हैं, दोनों जबड़ों में हमारे दांत पाए जाते हैं इंसान के केस में। हालांकि जितने भी स्तनधारी हैं उनमें जो दांतों के पाए जाने का क्रम है उसके आधार पे ये दांतों के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। पक्षियों को आप जानते हैं कि उस जो वर्टिब्रेट है उसके अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं। अब बाकी में तो आप जानते ही हो कि दांत पाए जाते हैं। कुछ में दांत जो है अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बार निकलते हैं, किसी में 2 बार निकलते हैं और किसी में बार बार निकलते रहते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले चाइल्ड की बात करते हैं। तो इन दांतों को जो व्यवस्थित करने का जो क्रम है वो क्या है, आइए देखते हैं। हम जहाँ गर्दंती के बारे में समझ गए। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती, यानी मनुष्य के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो विषम होते हैं। हम लोग के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इंसाइजर है हमारा, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। किस दांत को क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम शॉर्टली अगर देखना चाहें तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ये बात देखिए। तो वो क्या करते हैं, इसमें जो हमारे जबड़े हैं इसके दाएं जबड़े और बाएं जबड़े, यानी ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, इन दोनों को लेते हैं और दाएं पार्ट और बाएं पार्ट में बढ़ जाता है। इस तरह से 4 पार्ट में बढ़ जाता है। तो जब इस फार्मूले को लिखना होता है तो आप क्या करते हो भाई, हम लेते हैं अर्ध, यानी ऊपर का जो अर्ध भाग होता है, ऊपरी अर्धभाग लेते हैं हम, बटे निचले अर्धभाग की हम बात करते हैं और इंटू 2 कर देते हैं। तो इस तरह से ये दंत सूत्र जो है निकल के आ जाता है। तो ये जो मेल होता है यानी जो एडल्ट होता है उसमें देखें आप शार्ट में याद करोगे। कैसे याद करोगे भाई, 1 2 3 अब फिर 2 आ जाना, इधर लिख देना, आसानी से याद हो जाएगा। फिर इधर 1 2 3 और 2 लिख देना। तो इसका मतलब ये भी वहाँ बट इंटू 2 कर देना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एडल्ट का दांत है, और यानी 2 1 3 2 5 3 8 और 8 बटे 8, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 बटे 8 इंटू 2, यानी 8 और 16 दूनी 32, यानी हम में कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। अभी हम इनको देखते हैं। और जब इसके अंदर चाइल्ड में आप जब जाओगे तो इसको याद कर लेना भाई, ये 2 तो दोनों में ऐसे ही रहेगा, है ना, 2 ऐसे ही रहेगा, और 1 के बाद 0 और 2 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, 1 0 2 हो जाएगा और इंटू 2 कर देंगे। तो इस तरह से 2 1 3 2 5, यानी हो जाएगा 5 बटे 5 इंटू 2, यानी 5 5 10 दूनी 20, यानी बच्चों में कितने दांत पाए जाएंगे, 20 दांत पाए जाएंगे। और एडल्ट में कितने दांत पाएंगे, 32 दांत पाए जाएंगे। ये जनरल सी बात है। अब हम लोग यह देखेंगे कि ये 32 दांतों में इंसान में और बच्चों में क्या ये बात है, इसको आइए देखते हैं। देखिए, जब बच्चे होते हैं, जैसे 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पहला जो दांत हमारा आई है, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, और ये हमारा क्या है, मोलर है। इन बच्चों में आप क्या देख रहे हैं, टोटल जो है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, 20 दांत पाए जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या एब्सेंट है भाई, एब्सेंट क्या है, यहाँ देखिए प्रीमोलर एब्सेंट क्या है, यानी यहाँ देखिए एडल्ट वाले में 2 1 2 3 2 1 2 3, तो 2 2 4 4 दूनी 8 8 दांत इसमें क्या है, और इसमें 8 दांत नहीं है, यानी एब्सेंट की 8 दांत जो है इसमें एब्सेंट है, वो कौन है, प्रीमोलर है। ठीक है, प्रीमोलर 8 दांत इसमें एब्सेंट है। और क्या एब्सेंट है भाई, और देखिए क्या एब्सेंट है, हम देख रहे हैं कि मोलर इसमें 2 है और एडल्ट में देखिए 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। एक अर्धांश की बात मैं कर रहा हूँ निचले जबड़े की। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 1 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 4 जो है हमारा मोलर एब्सेंट है। तो बच्चों में क्या है, यानी 8 4 12 दांत जो है एब्सेंट होते हैं। यही 12 दांत जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से हम बच्चों के दांत देखते हैं। ये जो दांत होते हैं 6 वर्ष से ऊपर में 7 8 वर्ष के जब बच्चे होते हैं, ये दांत टूट जाते हैं
और टूट करके ये स्थान लेते हैं। इसमें भी देखिए मोलर टीथ ये आ जाते हैं, प्री मोलर इसमें भी आ जाएंगे, और मोलर ये जिसको हम विजडम टिथ भी कहते हैं, यानी अक्ल दाढ़ जिसको कहते हैं, ये 24 और 24 से ऊपर के एज में आता है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में अक्ल दाढ़ वाले दांत नहीं है, लेकिन इसमें आ जाते हैं। तो लेकिन अक्ल दाढ़ जो भी आता है, यानी जो प्री मोलर जो है ये एक ही बार निकलता है। इसीलिए अगर आप मोलर की बात आप करें तो ये क्या है, मोनोफायोडॉन्ट। लेकिन ये जो इसके अलावा है, इंसाइजर है, कैनाइन है या प्रीमोलर है, ये क्या है, डायोफायोडॉन्ट। इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से अब देखें कि मेल के केस में हम देखें तो कुल कितने दांत हैं भाई, यानी एडल्ट के केस में 32 दांत हैं। तो इस 32 दांतों में हम देखें तो मोलर का ही तो मेन कहानी यानी प्री मोलर और मेलर की है। तो यहाँ तो भाई बच्चों से तो 20 दांत तो आ ही गए। हमने क्या देखा कि ये 32 में से 20 दांत तो यही हैं जो बच्चों वाले हैं, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है, ये 12 दांतों का अंतर आ रहा है। ये 12 दांत और यानी एडल्ट में 12 दांत और आ जाते हैं। तो ये 12 दांत जो है, अब ये दो चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 12 दांत में, यानी इसमें प्री मोलर नहीं था, यहाँ आकर के प्री मोलर हो गया। क्यों भाई, तो प्री मोलर यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक अर्धांश में हम अगर लें तो क्या एक एक करके 2 हो जाएगा, 2 हो गया। और इधर हम जाएं यानी प्री मोलर के बाद हम थर्ड मोलर की बात करें, ये हमारा क्या हो गया, प्री मोलर, ठीक है। और इधर हमारा हो गया थर्ड मोलर। तो देखो 2 है, एक बढ़ जाता है, यानी 1 यानी 2 1 3, इनको हम जोड़ लें तो 3 गुणे 4 यानी 3 चौको 12 दांत। तो इस तरह से ये एडल्ट के अंदर ये दांतों का विन्यास है और ये बच्चों के अंदर दांतों का विन्यास है। अब हम लोगों ने देखा कि एडल्ट में किस तरह से दांत पाए जा रहे हैं और बच्चों में किस तरह से दांत पाए जा रहे हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हेट्रोडॉन्ट की बात करते हैं। अब हम चलेंगे हेट्रोडॉन्ट की बात करेंगे। तो हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है विषम दंती, यानी दांत जो होते हैं हमारे विषम दंती होते हैं। और देखें कुछ बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी हम लोगों ने मोनोफायोडॉन्ट की बात की, इसी तरह से पॉलीफायोडॉन्ट भी होता है, पॉलीफायोडॉन्ट। देखिए मोनोफायोडॉन्ट मतलब ये ऐसे दांत हैं कि एक ही बार निकलते हैं, फिर वो बार बार नहीं निकलेंगे, इसको हम मोनोफायोडॉन्ट कहेंगे, यानी एक ही बार निकला है उसके जीवन में। अब जैसे वेल है, दांत वाली जो वेल है, उसके दांत अगर टूट गए तो फिर दोबारा वो नहीं आएंगे। सलाथ की बात करिए तो इन लोगों का तो एक ही बार है भाई, इधर मोनोफायोडॉन्ट कहेंगे। लेकिन जो ये पॉलीफायोडॉन्ट जो है, ये दांत बार बार आते रहते हैं। छिपकली को देख लीजिए, मेढक को देख लीजिए, दांत टूट जाएंगे फिर भी दांत आते रहते हैं, इसको पॉलीफायोडॉन्ट कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने डेंटल फार्मूला देखा और दांतों का जो अरेंजमेंट है, विन्यास है, उसको दंत विन्यास या डेंटिशन कहते हैं। डेंटिशियन यानी दंत विन्यास, दंत विन्यास। अब हम बात करने चल रहे हैं दंत विन्यास की। यही दंत विन्यास मोनोफायोडॉन्ट, पॉलीफायोडॉन्ट, यानी हम लोगों का क्या है, हेट्रोडॉन्ट है, यानी हम लोग विषम दंती हैं। और इसमें हमारे विषम दंती में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मनुष्य के केस में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये पहला हम दांत लेंगे इंसाइजर, या जिसको हम कृंतक कहते हैं। दूसरा हम लेंगे कैनाइन, जिसको रदनक कहते हैं। और तीसरा हम लेंगे प्रीमोलर,
मोलर। आग्र चवर्णक, आग्र चवर्णक, आग्र चवर्णक। और चौथा हमारा दांत है मोलर, जिसे हम चवर्णक कहते हैं। अब हम इन चारों प्रकार के दांतों को आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला हमारा है इंसाइजर। ये रूखानी जैसे तेज होते हैं और ये कुतरने का, काटने का काम करते हैं। इंसाइजर यानी इसी, देखिए इसका नाम है, काम क्या करते हैं भाई? काटना, कुतरना, ये सारे काम इंसाइजर का है। यानी आगे हमारा सामने पाया जाता है। ये चमकदार जो दांत होते हैं इसको हम इंसाइजर कहते हैं। और आप जानते हो कि इनेमल इससे पाया जाता है, सफ़ेद चीज़ पाई जाती है, और यही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये दांतों का कई बार हम लोग का नॉर्मल तो 32 दांत है, लेकिन बहुत लोगों में क्या होता है, ये दांत ज़्यादा भी हो जाते हैं, ये भी बात है। जैसे 32 के बजाय 34 हो गए, 36 हो गए, तो वो तो डिसऑर्डर है, उधर हम नहीं जाना चाहते थे। काटना है। और देखिए रूट की बात अभी मैं कर रहा था, तो इसके अंदर इंसाइजर के अंदर जो रूट पाई जाएगी, मतलब जो हमारा मसूड़े के अंदर वो फिट है, इसके अंदर रूट कितनी होगी? 1 होगी। रूट की संख्या 1 पाई जाती है, यह याद रखिएगा। अब हम देखें, इसको हम एक और नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। इंसाइजर को एक नाम और देते हैं, इसको एक नाम से और हम जानते हैं। ये हम देख रहे हैं कि नाक के सामने है ना, इसीलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं, याद रखिएगा। नोज टीथ आपसे पूछ सकता है कि नोज टीथ किसे कहते हैं, तो नाक के सामने दांत पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में, इसीलिए इसको नोज टीथ कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रायः जो दांत होते हैं हमारे निचले जबड़े में पहले आते हैं, फिर ऊपरी जबड़े में बाद में आते हैं। और भी आप जान लीजिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें, बच्चियों में जो दांत होते हैं वो बच्चों की तुलना में, लड़कों की तुलना में लड़कियों में दांत जल्दी से आते हैं, ये भी बात आप जानते हो। और जो 14 वर्ष की उम्र का जब बच्चा हो जाता है तो एक तरह समझिए कि उसके अंदर नहीं 14 कह रहा हूँ, कि उसमें 14 वर्ष के जब बच्चे आप मतलब एज को आप 10 कर लेते हैं, तो नियर अबाउट 28 दांत उसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो हम इसको नोज टीथ यानी या इसको इंसाइजर कहते हैं। ये काटने का, कुतरने का काम करता है, इसके अंदर 1 रूट पाई जाती है। ठीक, अब हम चलते हैं कैनाइन। कैनाइन को कैसे याद रखोगे भाई? इसको हम कैनाइन को आई टीथ भी कहते हैं, याद रखिएगा। आई टीथ, आई टीथ। तो ये कैनाइन क्या याद रखेंगे? डाइन। कैनाइन से याद रखेंगे डाइन, यानी चीरना, फाड़ना, चीरने। डाइन क्या करेगी? डाइन पाएगी तो चीरी फाड़ तो डालेगी, तो ये यानी चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने। और आप जानते हैं कि ये दांत जो है, जो शाकाहारी होते हैं उसमें कम विकसित होते हैं, लेकिन मांसाहारियों में ये दांत काफ़ी विकसित होते हैं। कैनाइन इससे कुत्ता होता है, तो कुत्ते में आप देखे होंगे इस तरह का दांत। हम लोगों का भी ये नुकीले दांत पाया जाता है, तो ये हमारा कैनाइन है, यानी चीरने फाड़ने का काम करता है, यानी रदनक इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो रूट की संख्या पाई जाएगी भाई, वो कितनी होगी? इसके अंदर रूट हम देखेंगे, इसके अंदर भी 1 ही रूट पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। प्रीमोलर के एक और नाम देते हैं चिक टीथ, CHEE के, चिक टीथ भी कहते हैं, टीथ, तो ये भी याद रखिएगा। तो चिक मतलब गाल के, ये गाल के साइड में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको चिक टीथ भी कहा जाता है। इनका मेन काम क्या है? भोज्य पदार्थों को चबाने में, यानी उसको ग्राइंडिंग करने में, पीसने में, चबाने में महत्वपूर्ण रूट प्ले करेंगे। और इसके अंदर जो रूट पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, 2 रूट होती है। और हम चलते हैं मोलर, या इसी को हम चवर्णक कहते हैं। तो ये ग्राइंडिंग, पीसने, चबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और आप जानते हैं कि 2 से यानी मोर देन 2 यानी 3, 4 इस तरह से रूट इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये है यानी हमारे दांतों के बारे में, डेंटिशियन के बारे में। इन सारी बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हाथी होता है, आप नाम सुने होंगे, उसको भी सुने होंगे टास्क, ये भी ध्यान रखना, टास्क, जिसको हम गजदंत, गजदंती, तो कई बार पूछ देता है कि गजदंत क्या है। यानी हाथियों का देखेंगे ऊपर का जो दांत होता है इंसाइजर, वही बढ़ता चला जाता है और कंटिन्यू बढ़ता है, इसीलिए इसको हम गजदंती भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
तो ये रहा दांत के बारे में। हम लोगों ने मोनोफायोडांट, पॉलीफायोडांट, डाईफायोडांट, हेट्रोडांट, इन सारे टॉपिक के बारे में बात की। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। कमिंग लेक्चर में जो नेक्स्ट एक्सेसरी जो ऑर्गन हैं उनके बारे में हम जीव के बारे में बात करेंगे, पैंक्रियाज के बारे में, लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।